उसकी पीड़ा को तो समझिए। रहते रहते ये मेरे दोस्त बने। देखिए, आप अगर मुझसे जलिएगा ना, आमिर खान की फिल्म में 2 लाइन बोल लिया ना। अच्छा, एक चीज बताइए कि विनोद के साथ आपका जो इक्वेशन है, बनराकस का जो इक्वेशन है, और अब तो माधव भी उसमें घुस गया है। कहा जाता है कि सक्सेस मिलने के बाद ना इंसान के जीवन में ना बहुत से विनोद आ जाते हैं। मतलब वो विनोद अच्छे सेंस में भी हो सकता है, वो विनोद बुरे सेंस में भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं कि कल तक आप फेलियर थे तो लोग आपसे भाग रहे थे, आज आप सफल हुए हैं तो फलना फुआ आ गई, फलना भाई आ गया, फलना दोस्त आ गया। दुर्गेश कुमार की जिंदगी में पंचायत के बाद इस तरह के कितने विनोद आए और कैसे उससे दुर्गेश कुमार डील करते हैं? मेरे जीवन में कोई विरोध नहीं है। मेरे 5 दोस्त हैं, पिछली बार भी बोला था जी। गौरव, नीरज, अरुण, फिरोज और रोहित फोगाट। ये मेरे 5 दोस्त हैं जो उंगली पे हैं, जो 2016 से जब मैं वर्सोवा आया, रहते रहते ये मेरे दोस्त बने। इनके सामने मैं नंगा हूँ, ये मेरे सामने नंगे हैं, और मैं न तो किसी पे ट्रस्ट करता हूँ, न किसी पे विश्वास करता हूँ। मुंबई का गेम अच्छे से जानता हूँ। क्या है मुंबई का गेम? मुंबई का गेम है कि आप जैसे बनराकस बने, वाह वाह वाह, आप पीछे जाके क्या एक्टिंग करता है, खैनी चुनाता रहता है, क्या एक्टिंग करता है। तो आपको लगता है कि अभी भी आपके बारे में ऐसा लोग बोलते होंगे? बहुत, मैं कान से सुना हुआ है। हाँ, हाँ, बिना नाम लिए हुए बताइए थोड़ा, क्या कहानी था? ऐसे बोलते रहते हैं। एक हमारे सीनियर, वो तो बोलते हैं तुम लोग का मनरेगा है। मतलब पंचायत के बारे में ना, कि हर बार एक आ जाता है, मतलब रोजगार योजना है। रोजगार योजना। मैंने बोले ऐसा रोजगार सबको मिले। सबको मिले। जलन भी तो होता होगा, जलन भी बढ़ गया होगा हमको लगता है आपके प्रति, क्योंकि ये सक्सेस चीज मुझे पसंद नहीं है। नहीं है ना? मुझे, मेरी जूनियर है मोनिका पवार, जो खौफ में थी। अभी कश्यप की फिल्म आ रही है ना, लीड निशांची, उसमें भी आप हैं? उसमें भी हूँ मैं। है, निशांची में आप। मैं बता रहा हूँ, मुझे उससे थोड़ी भी जलन नहीं है। मैं उससे मिलना चाहूंगा और मैं उससे पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे 3 साल में क्या इनपुट मिले। नहीं तो जलने, देखिए आप अगर मुझसे जलिएगा ना, तो मेरे को वाइब आ जाता है, समझ में आ जाता है मेरे को। देखिए 25 साल से एक्टिंग ही तो प्रैक्टिस किया है। फ्रीलांस, एमेच्योर, ये वो, प्रोफेशनल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, रेपेट्री कंपनी, ये वो, हाईवे, सुल्तान, फ्रीकी अली, सब देख चुका हूं मैं। 12 साल दिल्ली और 12 साल मुंबई, सब देख चुका हूं। आप मुझ में उम्र से बड़े हो सकते हैं, आप अनुभव में बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप मुझसे बेहतर एक्टर हो ये जरूरी नहीं। सही बात। नहीं तो लाइफ ऑफ पाई सूरज कुमार नहीं कर रहा होता, आदर्श गौरव व्हाइट टाइगर नहीं कर रहा होता। दे आर टैलेंटेड, दे आर डिजर्विंग। लेकिन दादा, टैलेंट को सही मकाम तक आने में वक्त लग जाता है, आपको भी वक्त लगा। जी जी। आपको अब लगता है कि आपकी राहें आसान हो गई हैं, कि ऑडिशन क्रैक जल्दी होता है, ऑडिशंस के लिए अब आपके पास आ रहा है? फेस वैल्यू बन जाता है, इतना होता है। ओके। एक फेस, अगर किसी ने आपके बारे में सोच लिया, तो आप सोच लिया, बड़ी बात है ना, कि मुझे ये लड़के को टेस्ट करके दो, आधा काम खत्म। फिर आपका है कि उनको उनके चरित्र में फिट होके दिखा दो। आप अभिनेता है तो फिट होके दिखा दो। तो वो चीज, स्ट्रगल तो देखिए, मैं बोल रहा हूं सब कर रहे हैं, जो शीर्ष पर है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि रोज काम कर रहे हैं। अरे भाई, इतना पैसा कमा लिया, आराम करो घर में, बिस्तर पे सो। सब आदमी संघर्ष कर रहे हैं। मैंने तो भाई अपना सिंपल रास्ता बनाया, बिना किताब पढ़े लिखे मेरा जीवन नहीं कटेगा। तो दादा, ये आपके चॉइसेस में भी दिखता है ना? हाँ, कि आप जब, जैसे आप बताते हैं कि सुल्तान भी करते हैं, फ्रीकी अली भी करते हैं, और फिर एक ऐसी फिल्म भी करते हैं जो ऑस्कर तक पहुंच जाती है, लापता लेडीज। पिछली बार इस पे बातचीत नहीं हो पाया था, जो शायद रिलीज नहीं हुआ था। इस बार हम चाहते हैं बात करें। और कुछ दिन पहले आप अपना ऑडिशन भी डाले वहां पे। जी जी जी। लापता लेडीज के बारे में बात कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से राम रावत ने फोन किया। उन्होंने पहले से बोला हुआ था मूंछ रख लीजिएगा। रोमिल भाई ने बोला मूंछ रख लीजिएगा और अच्छे से टोपी वोपी पहन के अच्छे से दीजिएगा। 1-2 टेक में मेरा वो ऑडिशन डाला हुआ है मेरे यूट्यूब पे। 1-2 टेक में मैं सेलेक्टेड था। आमिर खान प्रोडक्शंस, आमिर खान पर, और ऑस्कर तक पहुंचा।
बोला जाता है हम लोग के अपने मंडी हाउस लैंग्वेज में कि आमिर खान की फिल्म में 2 लाइन बोल लिया ना, यानी तू एक्टर है, यानी तू एक्टर। सही बात है। तो वहां से फिर आप अनुराग कश्यप के साथ भी काम कर रहे हैं, अनाउंस हो चुका है निशांची 19 सितंबर। पंचायत के इस सीजन में ना, चलिए मीम तो उतना वायरल नहीं हो रहा है जितना पहले हुआ था, या आपका वन लाइनर से वायरल नहीं हुआ है, लेकिन जो हमको अच्छा चीज लगा है ना, जो लोग बात भी कर रहे हैं, जैसे आपका एक सर फोड़ने वाला सीन है, वो सीन है, या जहाँ पे क्रांति देवी है वहां पे वो लांछन लगा रही है खुशबू पे, और वहां आपका एक्सप्रेशन है कि यार ये गलत हो रहा है। या फिर हम और बताते हैं, एक सीन है जहां विधायक जी जो है आप लोग को बुलाते हैं और बेल्ट से मार रहे होते हैं किसी को, मारने के लिए बोलते हैं, आप नहीं मारते हैं, माधव जाके मारता है। इसके अलावा आपका जो परफॉर्मेंस है ना पूरा दुर्गेश भाई, उसमें ना पता नहीं हमको ना क्यों एक सैडनेस दिखती है, एक जिम्मेदारी दिखती है, एक कंफ्यूजन दिखता है कि अच्छा हम करें ये कि नहीं करें। मतलब क्या ऐसा कुछ था कि परफॉर्मेंस में आप दे रहे थे कि या मतलब जी इसके बारे में बात कीजिए ना। मेरे को सबसे पहला इंस्ट्रक्शन 3 सीजन देखा रॉबिन सर ने, उन्होंने बोला कैरेक्टर कहाँ है, कैरेक्टर कहाँ है। मैं तो कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद अक्षत जी का जो डायरेक्टर है सीजन 4 के, उनका इंस्ट्रक्शन आया, जीवन लाइए, ही इज नॉट ए क्लाउन, जीवन लाइए, ताकत आ रही है आपके पास, जीतने वाले हो। जीता कैसे जाता है, साइकोलॉजिकली कैसे जीता जाता है, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी जातिवाद के वोट पे कैसे जीत जाता है। और मेरे पिताजी एमएलसी इलेक्शन में हारे हुए हैं, एक खास पार्टी के बहुत लंबे समय तक कार्यकर्ता रहने के बाद एमएलसी इलेक्शन में हारे हुए हैं, देखा हुआ है मेरा। और हराया किसने, उसी खास पार्टी ने। तो हमारे यहाँ पार्टी का नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ। नागेंद्र झा शिक्षा मंत्री, अच्छा, भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री, कृति आजाद के पिताजी, इनका आना जाना था, इनको गिफ्ट दिया जाता था धोती कुर्ता। तो मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 3 साल में प्रिय स्वर्गीय राजीव गांधी जी से हाथ मिलाया हुआ है। दरभंगा राज मैदान भाषण होता था, लालू जी का भाषण साक्षात सुना है। किसी पक्ष विपक्ष के तौर पे नहीं कह रहा हूं, पर राजनीतिक के दिग्गजों के साथ उठा बैठा हूं, तो मैं जानता हूं ताकत मिलना क्या होता है और ताकत हारना क्या होता है। क्या बात है, क्या बात है। और वो सारी चीजें आप अपने अभिनय में लाते हैं, जीवन के अनुभवों को। जीवन। इसीलिए दुर्गेश भाई क्या है ना कि 3rd सीजन में जो आपकी एनर्जी है ना जी, कि अलहुआ मीटिंग ये कर रहे हैं या खून की नदियां बहाएंगे, वो एकदम थोड़ा ना एक्सैजरेटेड है वो परफॉर्मेंस यहाँ है, और ये वाला यहाँ पर आया हुआ है। उस समय उसके पास ताकत नहीं थे, ताकत अब आ रहा है। फर्स्ट सीजन एक आम नागरिक 8 एपिसोड में सिर्फ एक एपिसोड में आता है, हमारा बेटा बवासीर है क्या, उसकी पीड़ा को तो समझिए। रियल में बोलता हूँ, एज ए कॉमन सेंस, एज ए कॉमन सेंस, कितना आयरनी है। सही बात है। लोग मेरे कॉमेडी पे नहीं हंसते, लोग मेरे आयरनी पे हंसते हैं। विडंबना। प्रेशर कुकर वाला सीन देखिए, अपने प्रेशर कुकर से अपने गिर गया, वो आयरनी है, फट गया, वो कॉमेडी नहीं है, वो सही है, ट्रेजेडी जिसको बोला है। हाँ, तो आयरनी है वो। तो यही होता है, लोग बोल देते हैं कॉमेडी शो है। अरे भाई कॉमेडी शो नहीं है, ह्यूमर विथ आयरनी, राइट, ह्यूमर विथ आयरनी। टीवीएफ को धन्यवाद, अर्नब सर को धन्यवाद, दीपक कुमार मिश्रा को धन्यवाद, चंदन कुमार जी को धन्यवाद, अक्षत विजय वर्गीय को धन्यवाद। इन्होंने एक स्ट्रगलर लाइन लगाने वाले, ऑडिशन देने वाले बंदे को एक सक्षम अभिनेता बनाने के लिए
और ये आप तब कह रहे हैं जब आपकी शुरुआत इम्तियाज अली साहब के साथ हुई थी। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, और जो यंग जनरेशन आपका जो अभी नया नया फैन बना है उनके लिए भी हम कहना चाहते हैं कि 2013-14 का वक्त था जब हाईवे नाम की एक फिल्म आई थी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हाईवे जाके देखिए। और रणदीप हुडा, आलिया भट्ट और एक और किरदार आपको दिखता है, 3 ही 4 किरदार 70-80% में दिखता है। तो रणदीप हुडा के साथ जो एक किरदार है वो अपने दुर्गेश भाई हैं। और दुर्गेश भाई से मेरा पहला जो बातचीत हुआ था 2013-14 में हुआ था, जब हम मैसेज किए थे। और आज 11-12 साल बीत जाने के बाद भी कुछ खास अंतर आप में दिखता नहीं है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।